प्रिय छात्रों, क्लास 12 के छात्र जो है ध्यानपूर्वक सुनेंगे। मेंडल ने वंशागत नियमों की व्याख्या जिस आधार पर की, वह आधार जो उनकी बेसिसिटी थी व्याख्या करने की, वह व्याख्या फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मिलती है उनकी व्याख्या। और उनके व्याख्या के संदर्भ में जो बातें वर्तमान समय में निकल कर आती हैं, उनके कहने का तात्पर्य था कि जिस तरह से पी प्लांट मटर के पौधे के जो लक्षण हैं, F1 जनरेशन से F2 और F2 से F3, F3 से F4 में स्थानांतरित होते रहते हैं। अब हम आपको यहाँ, ये तो मेंडल का मूलभूत तात्पर्य था कि इसी तरह से माता पिता के लक्षण पुत्रों में, पुत्रों के लक्षण उनके पुत्रों में, उनके पुत्रों के लक्षण उनके पुत्रों में, अर्थात कई पीढ़ियों तक के लक्षण स्थानांतरित होते रहते हैं। अब मेंडल ने वंशागत का जो नियम दिया, सबसे पहले यह जान लेना कि वास्तव में मेंडल कहाँ के रहने वाले थे। मेंडल वास्तव में जर्मनी के पादरी थे और उन्होंने 1856 से लेकर के 1863 तक 7 वर्षों तक लगातार वंशागत के नियमों का निरीक्षण परीक्षण मटर के पौधों में किया। 7 वर्षों के इन अध्ययनों के आधार पर उन्होंने यह बताया कि ये लक्षण जनक कोशिका से संतति कोशिका में और संतति से उनकी संतति में, और फिर यह कई पीढ़ियों तक लगातार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं। मेंडल का यह साफ साफ जो निष्कर्ष था, जो स्पष्टीकरण था, वह स्पष्टीकरण मेंडल ने अपने अध्ययनों के आधार पर, मटर के पौधे के अध्ययनों के आधार पर दिया। अब यह उनका स्पष्टीकरण यहीं पर, ये तो उनका निष्कर्ष था। अब उनका एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होता है। उनका पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल था। उनका मेंडल साहब का पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल था। उन्होंने 7 सालों तक 1856 से लेकर के 1863 तक अभूतपूर्व अध्ययन जेनेटिक्स पर किया। इसीलिए उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से भी जाना जाता है। अब जेनेटिक्स के जिस हिस्से का उन्होंने अभूतपूर्व अध्ययन किया, उनका किस्सा स्टार्ट होता है उनके घर के सामने स्थित एक गार्डन से। उनके घर के सामने स्थित एक गार्डन, जिस मटर के पौधे, जहाँ पर मटर का पौधा रहता है, वहाँ पर उन्होंने अपने अध्ययन को उस पौधे से प्रारंभ किया। वहाँ से जब अध्ययन उनका प्रारंभ होता है और वह अध्ययन उनका संपूर्ण जेनेटिक बिहेवियर के बारे में बताता है। समस्त प्रकार के जो वंशागत व्यवहार हैं उनका व्याख्या करता है। अब यहाँ यह प्रश्न भी अराइज हो सकता है, निकल कर आता है कि मेंडल का जो अध्ययन था वह मटर के पौधे पर ही क्यों किया गया। तब इसके उत्तर आप पॉइंट वाइज देंगे 5 से 7 पॉइंट में। पहला पॉइंट, वह पौधा आसानी से उनके गार्डन में उनको प्राप्त हुआ, इसलिए चुना। जैसे प्रश्न पूछा जाएगा कि मटर के पौधे का ही चुनाव उन्होंने क्यों किया जेनेटिक्स के अध्ययन के लिए, तो पहला कि वह पौधा उनके गार्डन में आसानी से उनको प्राप्त हो गया। दूसरा, वह पौधा जिसकी लाइफ साइकिल 4 से 6 महीने में कंप्लीट होती हो, जिससे उस पौधे पर अध्ययन किया कि ताकि वह निरंतर उसकी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन कम समय में उसके निष्कर्ष प्राप्त हों। तीसरा, मटर के पौधे में उन्होंने कृत्रिम परागण, पर परागण और स्वपरागण, परागण की समस्त विधियों का अध्ययन किया और उसका परिणाम उनको प्राप्त हुआ। चौथा, मेंडल ने इसलिए उस पौधे का चुनाव किया होगा क्योंकि वह पौधा आसानी से हाइब्रिडाइज अर्थात
आसानी से उनमें जो संक्रमण आप कह सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है वह कराई जा सके, इसलिए उसका चुनाव किया होगा। पांचवा बिंदु, मेंडल ने उस पौधे का चुनाव इस वजह से भी किया होगा क्योंकि वह पौधा उनके अध्ययन के दृष्टिकोण से उसकी छोटी प्रजातियां, बड़ी प्रजातियां या छोटे पौधे, बड़े पौधे और आसानी से उनको उनके बिहेवियरल चेंज का अध्ययन करना आसान था। तो ये 5-6 पॉइंट आपसे पूछे आपसे जब इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएं कि मेंडल ने उसी पौधे का चुनाव क्यों किया, तो उसके फेवर में, पक्ष में आप कम से कम 6-7 पॉइंट वहाँ पर दे सकते हैं। मेंडल ने और कई प्रकार के जो ट्रेट्स हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, मटर के पौधे में 7 कैरेक्टर्स उन्होंने बताया। यह बताया कि जो 7 कैरेक्टर हैं उनमें वो कैरेक्टर विभिन्न जो है लक्षणों को प्रदर्शित करते, जो कैरेक्टर्स हैं, जो लक्षण हैं वो उनके प्रदर्शित होने वाले लक्षण हैं। उन्होंने अध्ययन किया तो अध्ययन पर पाया कि ये 7 हैं और 7 लक्षण कब और किन परिस्थितियों में शो करते हैं, इसके विषय में भी मेंडल ने बताया। जैसे पहला कैरेक्टर, उन्होंने पहला लक्षण बताया स्टेम हाइट, तने की लंबाई। जब तना लंबा होगा तो उसको टाल पौधा कहा जाएगा, जब तना छोटा होगा तो उसको ड्वार्फ प्लांट कहा जाएगा, बड़ा पौधा, छोटा पौधा। दूसरा, फ्लावर का कलर, जो रंग है पुष्प का, मटर के पौधे का, वह वायलेट और वाइट अर्थात सफ़ेद और बैगनी होगा। तीसरा लक्षण, फ्लावर पोजीशन, कुछ फ्लावर टर्मिनल पर पाए जाएंगे ऊपर और कुछ एक्सियल हिस्से पर ही पाए जाएंगे। चौथा, पॉड शेप, जो छीमी होगी मटर की, उसकी छीमी कैसी होगी, इनफ्लेटेड या कंस्ट्रिक्टेड, टेढ़ी मेढ़ी या चिपटा। उसके बाद पांचवा, पॉड कलर, जो छीमी होगी उसकी कलर क्या होगी, तो उसके फेवर में 2 कलर दिए, एक ग्रीन और एक येलो। उसके बाद सीड शेप, बीज का आकार, आकृति क्या होगी, तो उन्होंने बताया राउंडेड अर्थात वृत्ताकार या रिंकलेट, टेढ़ा मेढ़ा। 7वां पॉइंट, सीड कलर, जो सीड का कलर होता है वह क्या होगा, तो येलो और ग्रीन, इसमें उन्होंने बताया पीला या हरा। तो 7 लक्षणों के आधार पर मेंडल ने मटर के पौधे की जो सेलेक्टेड ब्रीड ली थी, 14 ट्रू ब्रीड उन्होंने ली थी, सेलेक्ट किया था, चुना था। उनका अध्ययन करने के बाद इस जो है निष्कर्ष पर पहुँचे और 7 अलग अलग प्रकार के लक्षणों की व्याख्या मेंडल जी ने की। उनके व्याख्या के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जो जेनेटिक कैरेक्टर हैं, जेनेटिक कैरेक्टर और एक फिजिकल कैरेक्टर होता है जिसको जेनोटाइप कहते हैं, जेनेटिक कैरेक्टर, जेनोटाइप, और फिजिकल कैरेक्टर को कहा जाता है जेनोटाइप कैरेक्टर और फेनोटाइप। फिजिकल कैरेक्टर को फेनोटाइप कैरेक्टर, ऐसे लक्षण जो देखने में हमको ऊपर से दिखाई पड़े उसे फेनोटाइपिक लक्षण कहा जाता है। जैसे पौधा बड़ा है या छोटा, यदि बड़ा है तो हम देख करके ही बता सकते हैं कि वह बड़ा है या छोटा है। बड़ा है तो जो है फेनोटाइपिक लक्षण है, छोटा है तो फेनोटाइपिक लक्षण है। और जब बात आती है कि वह पौधा न बड़ा है न छोटा है, इवन किस प्रकार का है, तो वहाँ पर जीनोटाइपिक लक्षण होते हैं और बहुत ढेर सारे ऐसे चेंजेस होते हैं जो हमारे वंशागत के अंदर बदलाव किए जाते हैं। ऐसे लक्षणों को वंशागत लक्षणों के नाम से जाना जाता है और वंशागत लक्षण प्रायः जनक से उनके जो उनके जनक के संतति होते हैं उनमें आसानी से स्थानांतरित होकर के आ जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन वन कैरेक्टर सिस्टम आपको पढ़ाया जाएगा। एक जीन और एक लक्षण को कैसे कोड करता है।